सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाटा थ्रो हिंदूज टू सी मौलाना मदूदी एंड जियाउल हक फाइनल सोल्यूशन 1947 टू 2023। और हिस्ट्री शेटर की ये वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लाइक अपने वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल और शुक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें हैं अल्लामा इकबाल साहब की, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। ये तराना, कौमी तराना उन्होंने सुनाया 1905 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। फिर अचानक क्या हुआ कि 10 साल में जिस हिंदुस्तान की इतनी तारीफ कर रहे थे उसी के टुकड़े करने की बातें करने लगे। जिन हिंदी और हिंदुओं का उन्होंने इस तराने में इतना उनको रिस्पेक्ट दी, उन्हीं के जान के दुश्मन बन गए। और क्यों? उन्होंने वो पॉलिसीज रखी जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जिन्हें नहीं पता, अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी पे ही ये सारी चीज़ें चली हैं। अजीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो नाजरीन, आज डिस्कस करेंगे वो बातें जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं की गई। परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज़ इन पाकिस्तान। आपको बहुत सारी बातें पता होंगी आपको, लेकिन जो बातें पता होंगी दे आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग्स। आज मैं आपको पूरा आइसबर्ग दिखाऊंगा। आपको 3-4 चीज़ें पता होंगी कि साहब रिलीजियस कन्वर्जन्स किए जाते हैं, मज़हब चेंज किया जाता है, या फिर आपको पता होगा साहब हिंदुओं की बेटियां, बच्चियां, छोटी बच्चियां 14-15 साल की उठाई जाती हैं, या फिर उनकी एक प्लान तरीके से किलिंग हो रही है। लेकिन ये सब बहुत छोटी पिक्चर है। आज मैं आपको पूरी तारीख बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदानों ने, फ़ौज ने मिल के हिंदुओं को हिंदुओं और सरदारों, जब मैं हिंदू बोलता हूँ तो हिंदू एंड सिख्स आर सेम। हिंदू एंड सिख आर वन कम्युनिटी इन पाकिस्तान। रोटी बेटी का रिश्ता है, सारे के सारे वो एक साथ ही करते हैं। इंटर मैरिजेज आर सो कॉमन, राइट। तो किस तरीके से इन्हें एक्सटर्मिनेट किया गया। तो सबसे पहले फाउंडिंग फिलॉसफी देखते हैं। देखिए, मज़हब की बात कर लेते हैं पहले। तो मज़हब क्या है? क्या मज़हब ख़राब चीज़ है अपने दीन को फॉलो करना? अगर आप इस्लामिस्ट हैं या फिर हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन बात है डोसेज क्या है। ये एक इंजेक्शन है। देखें, मज़हब कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक दवा है। ये दवा वो है जो एक पुराने ज़माने से अमीर गरीब को लगाता आ रहा है। आपको मैं फैक्ट बता दूं, इस दुनिया का कोई अमीर पावरफुल आदमी किसी मज़हब को नहीं मानता। इंटर रेशियल मैरिजेस होती हैं, इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं। 90% लोग आप देखोगे, 99% लोग दे डोंट गो टू इधर मस्जिद या टेम्पल्स और एनीवेयर एल्स, यू नो, बिकॉज वो स्ट्रेटा ने चीज़ें नीचे के लोगों के लिए छोड़ी हैं। तो जब ये लो डोसेज में मज़हब का इंजेक्शन लगाया जाता है तो अच्छी चीज़ होती है। देखिए, आप मसाजिद हो गई तो मसाजिद हो गई, या हिंदूज़ हो गया। हिंदू में लॉ ऑफ मोक्षा है कि एक सर्टेन एज के बाद एक आश्रम आ जाता है जिसे कहते हैं संन्यास आश्रम, कि आप एक सर्टेन एज के बाद जाएं और ये सारे काम करें। मुसलमानों में भी ये रिवायत है, इसीलिए आप देखते हैं कि जितनी भी इबादत गाहें वहाँ एजड लोग ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, सारे मटेरियल काम करने के बाद, बीवी बच्चे, शौहर, खाला आपा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद आदमी जाता है ऊपर वाले के गेट पर और उनसे ऑफ कोर्स जो पुरानी चीज़ें हुई उनकी वो फॉरगिविंग्स मानता है, प्लस दे फील गुड। मसाजिद हुए या मंदिर हुए या गुरुद्वारे हुए, ये सिर्फ एक रिलीजियस ग्राउंड नहीं है, दे आर अ बिग पेन एलिवेटर। आप जब इबादत करते हैं या फिर आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके मेंटल रिलीफ मिलता है आपको। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। बहुत से लोग आजकल मॉडर्न टाइम में मेडिटेशन करने लगे हैं, बट मेडिटेशन जो प्रेयर है, व्हाट इज़ प्रेयर? प्रेयर इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप आँख जोड़ के अपने खुदा को या अपने भगवान को याद करते हैं। आप कुछ अरेबिक में फेस पढ़ते हैं, हिंदू में आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे आप करते हैं, यू गो इन टू दैट ट्रांस स्टेज। इट्स गुड, इट एलिवेट्स पेन, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक कंपनी मिलती है। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में ना आजकल बच्चों की तो बात ही छोड़ दें, आजकल तो बीवी और जो रिश्तेदार हैं सब गायब हो चुके हैं। एवरी मैन इज़ ऑन देयर ओन। और इस तरीके के माहौल में अगर आप ऐसी जगह जाते हैं तो इट हेल्प्स यू टू फॉर्म अ सोशल बॉन्डेज। इसीलिए एजड लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। लो डोसेज है, अच्छा है।
लेकिन यही मज़हब की डोसेज जब हाई होती है तो ये बन जाती है अफीम। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। जब आप ज़्यादा ये जहर लेते हैं तो ओपियम बन जाता है। तो ओपियम में वही काम होता है जो अफीम के नशे में होता है। आप रेडिकल हो जाते हैं, फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं, आप इंटॉलरेंट हो जाते हैं, आपको दूसरे मज़हब में नुक्स दिखाई देने लगता है, राइट। आप जिहाद की बातें करने लगते हैं, अल जिहाद। आप शरिया नाफिज करने की बातें करने लगते हैं। बात आप नहीं कर रहे हैं, बात जो आपको जहर का इंजेक्शन लगा है वो बोल रहा है, राइट। यू आर अंडर द स्पेल। यही जब और हाई क्वांटिटी में आप देते हैं तो यही दवा जहर बन जाती है। डिस्पिन की एक गोली से सर दर्द ठीक होता है, 4 गोली से आदमी नम हो जाता है और 100 गोली में आदमी मर जाता है। तो यही काम हुआ, जब आपने जहर दिया तो फिर आदमी दहशतगर्दी की बातें और इस्लामिक स्टेट और तालिबान इस तरीके की बातें करने लगता है। तो बात यह है, सिर्फ डोसेज का फ़र्क है। और पाकिस्तान को ये इंजेक्शन लगाया गया और इसकी डोसेज टाइम के साथ बढ़ाई गई। 1979 में ज़ियाउल हक के टाइम पर ये इंजेक्शन हाई डोसेज में दिया मीडियम डोसेज में था, लेकिन कुछ ऐसे कम्बिनेशंस हुए कि हाई डोसेज बन गया। और फिर हिंदुओं का एक्सटर्मिनेशन और जो हाल शुरू हुए, उसे सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो बताई जाती है, मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस देखे, मीडिया देखे, दे डोंट शो यू द ट्रू पिक्चर। रियल पिक्चर उन्होंने बताई नहीं है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। और आज आपको पता चलेगा कि परसिक्यूशन को करके किस तरीके से लोगों के मफाद, सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स और सियासत की गई। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री पे चलता हूँ। देखें, पाकिस्तान पहले एक हिंदू नेशन था। एवरीवन हियर हु लिव्स वाज अ हिंदू, इवन द पठान्स कितना कह लें हम, ये थे वो थे, भाई आप सारे हिंदू थे। डीएनए टेस्टिंग से साबित हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होती थी तो मोहनजोदारो जो आप कहते हैं, मोहनजोदारो इज इन पाकिस्तान, जो इंडियन व्यूअर्स को नहीं पता। और यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, विच वॉज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। टैक्सिला कहते हैं, TXILA, जिसकी लाइब्रेरी जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने चला दी, राइट। लाहौर जो है वो लव का सिटी होता था, जो कसूर है वो कुश का होता, तो लव कुश से ही लाहौर बना है, राइट। तो इट वाज वन ऑफ द कल्चरल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट जो महाभारत में जो हिंदूज का स्क्रिप्चर्स है, उसमें गांधारी का है, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, वो आंखों पे जो लगाती थी, तो शी वॉज फ्रॉम गांधार। गांधार क्या है? गांधार इज द जो फाटा एरिया है वो गांधार का एरिया होता था। तो रिलीजियसली सारे लोग हिंदू थे। लेकिन फिर बाहर से एक लुटेरा आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध के राजा ताहिर को जंग में हरा दिया। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बताते हैं 8th सेंचुरी में आया हुआ ये दरिंदा फर्स्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं क्लियर कट कहता हूँ भाई, ही वॉज अ मॉन्स्टर। और वही आदमी था जिसने आपके सबके मज़हब कन्वर्ट किए। देखिए, फैक्ट आप नहीं झुठला सकते, आप सारे के सारे हिंदूज थे, आपके मज़हब कन्वर्ट किए और 6-7 सेंचुरी बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारा रूल रहा है, जबकि रियलिटी ये है आपके मज़हब कन्वर्ट हुए थे, आप सारे के सारे हिंदूज थे। अब मैं कन्वर्जन्स पे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। देखिए, जो रिलीजियस कन्वर्जन्स की आपने बातें सुनी होंगी, तो कन्वर्जन करने के कई तरीके होते हैं। 5 तरीक़ों से कन्वर्जन होता है। पहला होता है कन्वर्जन बाई एसोसिएशन, कि आपका कोई हस्बैंड है, वाइफ है, या वो इस्लाम है या हिंदू है, तो आप अगर रिलीजन चेंज करें तो डैट इज़ बाई एसोसिएशन, कि ठीक है साहब, मेरा शौहर जो है मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, आई शुड कन्वर्ट, राइट। तो पहला बाई एसोसिएशन है। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इस्लामिक में अगर आप अपना मज़हब चेंज करते हैं तो अपोस्टेसी है ये, मतलब इट इज़ पनिशेबल बाई डेथ। ये हिंदुस्तान में नहीं होता, आप हिंदू से क्रिश्चियन में जाए, नो वन केयर्स। लेकिन इस्लाम से अगर आपने कोई मज़हब चेंज किया तो अपोस्टेसी लॉ लगेगा, आप क्लियर कट यू विल बी हैंग्ड। तो दिस इज़ नंबर 1 बाई एसोसिएशन। सेकेंड है आपकी रूहानियत। आप इतने ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने लगे, स्पीच पढ़ने लगे, आपको लगा साहब आज मैं अपना मज़हब कन्वर्ट कर लेता हूँ, हिंदू बन जाता हूँ या मुसलमान बन जाता हूँ। ये सेल्फ इंड्यूस्ड बिलीव्स होती हैं, राइट। तो दूसरा तरीका ये है, इसमें बहुत रेयर काम होते हैं। तीसरा तरीका वो है जो उलेमास और ये करते थे, पैगम्बर्स करते थे। इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज, पाकिस्तान में भी कोरियन क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत हैं। ये क्या करते हैं, ये लोगों को बेसिकली ब्रेन वॉशिंग करते हैं। जैसे जाकिर नायक है इंडिया का, ये क्या करते हैं, ये ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप इस मज़हब में आ जाएं, XYZ यहाँ बहुत अच्छा है, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढमकाना। ब्रेन वॉशिंग कभी किसी वीडियो में तफसील से पूरा समझाऊंगा, लेकिन ब्रेन वॉशिंग है। चौथी चीज़ आती है मफादात के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, कि आपके राजा थे या आपके नवाब थे, सारे मुसलमान हैं, मुसलमानों को हायर पोजीशन मिली है, आपने कहा भाई हिंदू रह के फ़ायदा कोई नहीं,
चलो मुसलमान बन जाते हैं, चलो हम पर जजिया टैक्स नहीं लगेगा, या जी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या हमारी एंट्री हो जाएगी जो मुग़ल दरबार है वहाँ पर। तो ये चौथा है। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है तलवार, जो सिख्स के गुरूज के साथ किया गया। उनसे कहा इस्लाम आप कबूल करो, उन्होंने साहब हम तो कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा आप गर्दन कटवाएं, तो उनकी गर्दन काटेगी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, पाकिस्तानियों आपको शायद पता ना हो, आप पढ़ लीजिएगा। तो तलवार के ज़ोर पे। अब एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी कन्वर्जन तलवार के ज़ोर पर हुए हैं। ये रूहानियत, आपके अंदर रूहानियत आएगी कहाँ से? आप तो पढ़े लिखे थे नहीं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट बेल्ट इन द वर्ल्ड। तो तारीख में सबसे ज़्यादा इलिटरेट बेल्ट यही रही है, लेकिन मोस्ट फर्टाइल थी, एग्रेरियन थी। आई थिंक यूक्रेन की ब्लैक सॉइल वॉज द नंबर 1 जो कि मोस्ट फर्टाइल है। सेकंड वॉज दिस रीजन, पूरे वर्ल्ड की बात करूँ मैं। तो खैर लोगों के कन्वर्जन्स होने शुरू हुए, राइट। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हिंदूज़ के साथ क्या हुआ। तो राजा दायर के टाइम जो हिंदूज़ थे, इनफैक्ट वो धीरे धीरे गरीब होने लगे। और जो जंग आज़ादी थी, तो जंग आज़ादी में मैंने बताया जो जंग आज़ादी से पहले चलें, जो दूसरी जंग अजीम थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें काफ़ी सारे हिंदू सिंधी ट्रेडर्स रहते थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो सारे शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे। सिंध में रह गए थे सिर्फ गरीब हिंदू, राइट। ये गरीब लोग थे, गरीब भी नहीं कहूँगा, ये बनियाज एंड मिडिल क्लास लोग थे, सिंधीज जिन्हें कहते हैं, राइट। तो हिंदुओं की बात करूँ तो हिंदुओं के पाकिस्तान में काफ़ी सारी कास्ट एंड वो हैं। तो जो लोअर कास्ट हैं, जिन्हें इंडिया के शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो लोग काफ़ी हैं। प्लस गुजराती स्पीकिंग लोग और सिंधी स्पीकिंग लोग काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान में एक दो और इनकी ट्राइब्स हैं। ये बेसिकली रूरल सिंध का जो एरिया है, उमरकोट, नगर पारकर, मीरपुर खास, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ सिंध में ये लोग रहते हैं। तो अब बात कर लेता हूँ मैं कि सेक्स हिंदू का थोड़ा सा बता दूँ, या डिफरेंट टाइप के सेक्स हैं। सिंधी हिंदू रहते हैं, बहुत सारे तमिलियन हिंदूज़ भी हैं जो श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान भाग के आ गए थे। 100-150 के करीब फैमिलीज़ होंगी। सरदारों में नानक पंथीज़ हैं, यहाँ पर वाल्मीकीज़ हैं जो कि इंडिया में शेड्यूल कास्ट जिन्हें कहा जाता है। तो इस टाइप के यहाँ पे हैं। मेजॉरिटी शैव हैं, तो शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स रहते हैं। तो शैव यानी शिव भगवान की पूजा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स हिंगलाज माता का मंदिर है यहाँ पर। और एक आई थिंक बहुत पुराने एक सेंट होते थे रामदेव, नॉट द मॉडर्न रामदेव जो अभी इंडिया में है, ही वॉज अ डिफरेंट रामदेव। तो इनका भी यहाँ पर टेम्पल है। अच्छा देखें, सब कुछ चल रहा था जब आज़ादी मिली। तो जिन्ना साहब ने तकरीर की, फर्स्ट जो स्पीच दी, उसमें उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा देखें, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे मज़हब बराबर हैं। उस एक ऐसा वक्त आएगा जब सारे हिंदू ये भूल जाएगा मैं हिंदू हूँ, और मुसलमान ये भूल जाएगा मैं मुसलमान हूँ, और सब पाकिस्तानी बनकर हमेशा के लिए आगे से अपने सारे काम करेंगे। तो बात ये उन्होंने बात की, जबकि खुद उन्होंने जो भी मैंने बताया पिछले वीडियोस में कैसे वायलेंस करके उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, बेसिकली एंटी हिंदू एजेंडे पे चले थे। जैसे ही जिन्ना साहब गए, ख्वाजा नजीमुद्दीन आए और उनका पब्लिक स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई सारी इक्वल राइट्स हैं, तो कैसे उन्होंने पॉलिटिकली बोला, देखें जी मैं बिलीव नहीं करता इक्वलिटी में। दो मज़हब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ना बराबर हो सकते हैं, ना शहरियों के हुकूक बराबर हो सकते हैं। यानी किसी प्राइम मिनिस्टर ने, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ने ये ओपनली ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया कि पाकिस्तान के ऑल सिटीजन्स आर नॉट इक्वल। लॉ कह रहा है कि इक्वल हैं, आप कह रहे इक्वल नहीं है। वही काम हुआ, इक्वलिटी नहीं थी। और जो हिंदूज़ के साथ हुआ, सेकंड क्या मैंने बोलूँगा, थर्ड क्लास सिटीजन्स का इन्हें दर्जा मिला पाकिस्तान में। और जो कुछ भी हुआ, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हो, सबसे पहला काम होता है हिंदू घरों में अटैक करना। हिंदूज़ पर अटैक किए जाते हैं, अनप्रोवोक्ड अटैक किए जाते हैं, और हिंदू टेम्पल्स तोड़े जाते हैं। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पे इतनी बात हुई, मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में हिंदुओं के 1350 से ऊपर टेम्पल्स थे। आज शायद वर्किंग कंडीशन में मुश्किल से 150 बचे हों। बाकी सारे टेम्पल या तो तोड़ दिए गए हैं या बिल्डर्स ने उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ये वो ट्रेजेडी है जो ऑफ कोर्स मैंने पिछले वीडियोस में एनिमी इवैक्यूएट प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के बारे में बताया था कि किस तरीके से हिंदूज़ की सारी प्रॉपर्टी चोरी के साथ बिल्डर्स को, ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई। टेम्पल को बोले साहब ये तो टेम्पल ही नहीं है, ये तो डिस्प्लेस वो है, या फिर
धक्का करके या उल्टे हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए कि साहब ये हमें डरा धमका रहे थे। जो कम्युनिटी खुद डिप्राइव्ड है, जो बेचारे खुद मारे जा रहे हैं, उनको आप इस तरीके की बातें करते हो। प्रेजेंट फॉरवर्ड में आ जाऊं तो 2017 में पाकिस्तान में 80 लाख हिंदू थे 5-6 साल पहले। आज 40 लाख हैं। कहाँ गए बाकी 40 लाख? 3.5 लाख 4 लाख तो गायब हो गए। नो वन नोज वो कहाँ हैं। या तो मज़हब बदल गया, इधर उधर हो गए। बाकी सारे लोग थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट भाग रहे हैं। उनके वोटर कार्ड जो NRC और CA बिल आया था, इट वाज particularly targeted for पाकिस्तानी हिंदूज, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट इज़ द ओनली गवर्नमेंट जिसने इनकी सुध ली है। बाकी सब लोगों ने कहा मरने दो। और 80 लाख लोग, मतलब इतना तो मेरे ख्याल से नाजी जर्मनी में ज्यूज़ भी नहीं रहे जो इनके यहाँ पर बुरे हाल हुए। अच्छा, बुरे हाल करना शुरू कैसे हुए? थे तो शुरू से ही बुरे हाल, लेकिन फिर आए मौलाना मदूदी। मैं मौलाना मदूदी, आप इनकी फ़ोटो देख लें भाई, ये सामने आदमी जो बैठा है मौलाना मदूदी है। ये देवबंदी थे। ये कहने को तो बहुत बड़े जो हैं सेंट बनते हैं, मगर ही वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ हिंदूज़। ये साहब देवबंदी सेक्ट को बिलोंग करते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी देवबंदी सेक्ट के लोग हैं उन्होंने पार्टीशन का अपोज किया था। तो जिन्हें पता नहीं है बता दूं, 2 सेक्ट होते हैं प्राइमरली। सेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों में 2 सेक्ट होते हैं। बरेलवी जो बरेली यूपी से चलते हैं, और देवबंदी जो देवबंद की दारुलूम मस्जिद से चलते हैं। तो देवबंदी पार्टीशन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था सब अलग अलग हो जाएंगे, मुसलमान इज़ नॉट गुड। और बरेलवी वर इन फेवर ऑफ पार्टीशन। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जैसा हमेशा से होता आया है, सारी वेटेज मिलनी शुरू हो गई देवबंदियों को। और बरेलवी बैकसीट, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की बात की थी, उनको बैकसीट लगी। उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। तो मदूदी आए। जब ये मदूदी आए अयूब खान के ज़माने में, तो अयूब खान न्यू कि दिस वॉज अ रिलीजियस कैंसर। अब जो कुछ भी बोले, बट अयूब खान वॉज अ सेक्युलर गाय। उन्हें पता था कि ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए तो मज़हब का चूरन लोगों को दे दें, लेकिन अगर असल में इस कैंसर को ज़्यादा छोड़ा तो इन्होंने मदूदी को बंद करा दिया। उसकी पार्टी बैन कर दी, सब कुछ किया। लेकिन ये वही है ना, जैसे घर में एक बार देखें दीमक लग जाए तो पूरी ज़िंदगी नहीं जाती। आप दीमक का कितना स्प्रे लगा लो, कितना डिसइंफेक्टेंट लगा लो, दीमक नहीं जाती। ये दीमक, ये घुन पाकिस्तान की लकड़ी में लग चुकी थी। क्यों? सारे दहशतगर्दियाँ इकट्ठे हो गए थे, जो मदारिस मुल्ला टाइप के, उलेमा टाइप के, सारे क्रिमिनल, सारे फ्रॉडस्टर। अच्छा, सारे के सारे फ्रॉडस्टर उलेमा बने। इन्हें कुरान का क्यों भी नहीं आता, इन्हें कोई अरबिक नहीं आती। जो भी आप यूट्यूब पर TV पे स्पीचेस सुनते हैं, दे आर टॉकिंग BS, दे डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ अरबिक। उनको पता था गुंडे हैं, टोपी पहन लो और मसाजिद में फ्री में रहने को कमरा मिल जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलेगी, वैसे शादी किसी का निकाह पढ़ाना है तो पैसे मिल जाने। तो इस तरीके से सारे जितने भी गुंडा एलिमेंट्स थे वो या तो मौलवी बन गए या इमाम बन गए या इस तरीके के प्रोफेशन में लग गए। और देखें, गुंडा कोई धंधा कर ले, गुंडे का बेसिक मज़हब होता है गुंडागर्दी। उन गुंडागर्दियों के बॉस बन गए ये मौलाना मदूदी, जिन्होंने पाकिस्तान का ज़िया-उल हक के साथ बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे पाकिस्तान का जो मर्डर है उसमें कौन सबसे था, तो आइडियोलॉजी सारी मदूदी और ज़िया-उल हक की थी। करने वाली एग्जीक्यूशनरी फोर्स थी अफाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौज, जिन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया, बाद में इस्लामिस्ट बन गए। तो मदूदी साहब क्या कहते थे? देवबंदी थे ये। इन्होंने ज़िया-उल हक को कहा कि साहब आप हिंदुओं को ठिकाने लगाएं। तो ज़िया-उल हक ने, देखें 1979 में हुआ था ईरानियन रिवॉल्यूशन। आपको पता होगा ईरानियन जो शाह होता था वो भागा था, और फिर ये अयातुल्लाह ख़मैनी आ गए थे। तो 77 में आई थिंक भुट्टो को फांसी हुई थी। 77-78 में ज़िया-उल हक वॉज लुकिंग फॉर अ मीनिंग। उन्हें लग रहा था कि मैं कैसे अपनी कंसोलिडेट करूं पोजीशन। उन्हें दिखाई दिया मदूदी, उन्हें दिखाई दिया ईरानियन रिवॉल्यूशन, और उन्हें दिखाई दी मजहबी और बेवकूफ़ लोग। लोग मजहबी थे लेकिन इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे। अब देखें, आदमी का दिमाग नंब करने के लिए मज़हब से अच्छा जहर नहीं मिल सकता। तो उन्होंने वो मदूदी की लर्निंग्स को घोलना पाकिस्तान में चालू किया। हुदूद ऑर्डिनेंस लाए गए, शरीयत जिसे कहते हैं शरियाइजेशन ऑफ पाकिस्तान किया गया। अलग इस पर वीडियो करूंगा, लेकिन आपको इतना बता दूं, हिंदुओं के लिए इन्होंने वही काम किया जो 1919 में सरदारों के लिए ब्रिटिशर्स ने 1909 में हिंदूज़ के लिए किया था। अंग्रेज ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए लाए थे। 1919 में सरदारों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे, और वही काम ज़िया-उल हक ने किया हिंदुओं के साथ।
इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स लिए गए, लेकिन स्क्यूड तरीके से, यानी बेसिकली नॉन हिंदू सिर्फ नॉन हिंदूज को वोट, नॉन हिंदू को सिर्फ नॉन हिंदू वोट डाल सकते थे। अब आप सोचें, ये काम डिस्क्रिमिनेशन का, अंग्रेज़ को आप पूरी ज़िंदगी गाली देते रहे, उसके एग्जैक्टली 60 साल बाद, मतलब इट वॉज अ ड्रैकोनियन पॉलिसी जिसके वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ, लेकिन हिंदुओं को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने पॉलिसी लगाई। इससे होता क्या था, मुस्लिम सियासतदान कोई भी हिंदुओं के हक की बात नहीं करता था, उन्हें पता था हिंदुओं से वोट मिलना तो है नहीं, तो जो थोड़ी बहुत रूरल सिंध में डेवलपमेंट हो सकती थी वो भी नहीं हुई। ये इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। हिंदू लीडर थे सुदम चंद साहब, उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट किया, उन्हें मिस्टीरियस तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया। फिर हिंदू सारे इकट्ठे हुए, सारे रिलीजियस उन्होंने छोड़ कर उन्होंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बनाई। रमेश कुमार वांकवानी साहब हैं जो कि इनके लीडर रहे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। भगवान दास चावला साहब होते थे। तो ये सारे के सारे बड़े लीडर्स हैं और इन्होंने कहा भाई हमें ये नहीं चाहिए। ये ख़त्म हुआ 1999 में, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम जो पॉलिटिकली हिंदू को कर्व करने के लिए किया गया वो था इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब ये इतनी बड़ी ज़्यादती थी कि इसकी आपको कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। तो साहब बेसिकली शरिया नाफिज कर दिया और हिंदुओं को फोर्स किया कि आप इस्लामियत पढ़ें, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ें। जिसका जो मज़हब नहीं है आपने उसे फोर्स किया कि आपने स्कूलों में पढ़ना है। हिंदुओं ने कहा हम तो नहीं पढ़ते, तो मार मार हंटर उनकी चमड़ी उधेड़ दी। बोले आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर्स है, नहीं तो फेल हो जाओ, भागो यहाँ से। ये प्रैक्टिकली हुआ है। आप सोच के देखें कि आप इंडिया में किसी का मुसलमानों को ये कहें साहब आप भगवत गीता है वेद पढ़ो, मैं बता रहा हूँ दंगे हो जाने। इन्होंने लेकिन यही एग्जैक्ट काम हुआ। शरियाइजेशन ये अभी ख़त्म हुआ है कुछ साल पहले, और जो ज़िया उल हक की पॉलिसी थी उसने पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी में डेस्परेशन फैल गई। आपने वो काम कराए मैं यूट्यूब पर बता नहीं सकता। आपने जो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के साथ किया, कारक का टेम्पल का इंसिडेंट आपको ध्यान है, आप हर 6 महीने में एक टेम्पल तोड़ते थे, नीचा दिखाते थे हिंदुओं के साथ। इससे आपका पेट नहीं भरा, तो आपने क्या काम किया, आपने हिंदुओं का रिलीजियस कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। अब साहब मैं बताता हूँ, दूसरे जो दहशतगर्द साहब थे, नाम था मियाँ मिट्ठू अब्दुल हक। ये आदमी सिंध का आदमी था, एक दहशतगर्द आदमी था, कहने को किसी पीर का बाबा था ये, लेकिन ही वॉज अ दहशतगर्द। हर साल ये 1000 हिंदू लड़कियों को उठवा के उनके मजहब कन्वर्ट करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। मुस्लिम लीग के टिकट से खड़े हुए हैं। इतनी FIR हुई, इतनी कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई, रिजल्ट जमा 0। पाकिस्तान का जुडिशल मतलब सिस्टम आप जमा 0। अभी तो आप देख ही रहे हैं ना क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन तो क्या ही हुए, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब चीखते रह गए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया रिसोर्स नहीं है, फलाना नहीं है। कोर्ट की वैल्यू पाकिस्तान में 0 है। और ये जो सारे के सारे काम हुए ये फौजी लीडरशिप के इंस्ट्रक्शंस में, उनकी वॉच में हुए। पाकिस्तान में सियासतदान की वैल्यू इज़ 0। सब कुछ फ़ौज है, लोकल एरिया का कोर कमांडर, ये सारे लोग ये काम करवाते रहे। और इस मियाँ मिट्ठू ने हिंदू लड़कियों को जबरन अगवा करके, देखिए यही रीज़न है कि हिंदुओं में जो इंडिया ये पाकिस्तान के जो हिंदूज़ हैं, स्पेशली जो लोअर तबके के हिंदूज़ हैं, उनकी लिटरेसी रेट इज़ ओनली 14-16%। और लड़कियों की कोई सर्वे नहीं है, लेकिन मैं कहता 5% भी नहीं होगी। क्यों? हिंदू स्कूल भेजते ही नहीं, घर से नहीं निकालते। उन्हें पता है स्कूल भेजी लड़की उठा लेंगे। उठा के क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, उसके बाद कह देते साहब ये तो अपनी मर्ज़ी से भागी थी और इसने हमसे निकाह किया, ये मोहब्बत थी और फलाना था, ये था। कोर्ट में पेश होते हैं तो कोर्ट में पाकिस्तानी जना के लॉ हैं। ये जना के लॉ भी ज़िया उल हक साहब लाए थे, ब्लास्फेमी के लॉज। तो दूसरा लॉ जना का लॉ है, मतलब अगर किसी फीमेल के साथ कोई ज़बरदस्ती या कुछ हो जाती है तो शी हैज़ टू प्रूव कि उसके पास एविडेंसेस थे। अब बहुत चांसेस हैं कि ये प्रूव हो जाए वो कैरेक्टरलेस वीमेन है और स्टोनिंग हो जाए। तो स्टोनिंग ज़िया उल हक के टाइम पे बहुत हुई है। ब्लास्फेमी लॉज इस मदूदी की वजह से आए, स्ट्रेंथन हुए, जिसमें अगर आपने किसी ने भी आपको पकड़ के कह दिया कि साहब इसने कुरान पाक की बेअदबी की है, तो उस आदमी को पकड़ के बस भीड़ जला देती है, मार देती है। और ऐसा पता नहीं हर साल एक इंसिडेंस होता है। अब एक श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर था, उसे ऐसे ही जला दिया। आसिया बीबी का आप केस पढ़ने क्या हुआ, आई थिंक एक क्रिश्चियन औरत थी, तो मुसलमान औरतों ने ही उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि साहब ऐसी की है। इस पर सज़ाए मौत है।
अपोस्टोसी पे सज़ाए मौत, अपना मज़हब छोड़ते हैं, और ब्लास्फेमी पे सज़ाए मौत। ये कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे इंडिया में पहले SC/ST एक्ट होता था, जिसमें आप कुछ भी बोल देते थे, समवन कंप्लेन देन यू विल बी जेल्ड। आपको बेल बाद में मिलती थी, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज की, ना यू कैन गेट, आई थिंक कोर्ट में केस चलता है मगर यू गेट अ बेल, राइट। लेकिन जो ये लॉ है ब्लास्फेमी लॉ, ये पर्टिकुलरली टारगेट किया गया है नॉन मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज़ के लिए। हिंदू ना पंगा ले सकते, ना सर उठा के किसी से बात कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपने बेटी उठाई, उन्होंने कह दिया साहब ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया, FIR हुई नहीं, आपके गले में फांसी का फंदा झूल जाना, राइट। कभी आप गवाहियाँ देख लें, जैसे नाई कोर्ट है या गवाहियाँ होती हैं, मतलब बुरके में औरत बैठी, शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही, कहते साहब इस्लामिक रिवायत है, लड़की शक्ल कहाँ से दिखाई नहीं, शक्ल दिखाई नहीं, आपने पूरी टेस्टिमोनी एविडेंस ले लिया, अंदर कोई और बैठी है। हर केस में ऐसा होता रहा है। टेस्टिमोनी में जो लड़की थी, जो अगवा हुई थी, वो बेचारी प्रोड्यूस ही नहीं की गई। ये मदूदी साहब का प्लान था, सिस्टमेटिक तरीके से हिंदूज को क्रश करने। उनका कहना था जब लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो ये आगे पैदा कहाँ से? बिल्कुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। वही सब हुआ। जब इनका इनसे भी पेट नहीं भरा तो एक साहब होते थे, मैं उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, ही वॉज अगेन अ पीर बाबा दरगाह, राइट। वो इंसेंटिव देते थे, कहते थे ठीक है, पहले कर्जा देते थे, अब कर्जे के बाद कहते थे अच्छा जी आपने वो करना है, क्या कहते हैं, आपने अगर मज़हब चेंज कर लिया तो आपके कर्जे माफ़ हो जाएंगे, जिसे कहते हैं इंसेंटिवाइज कन्वर्जन भी हुए हैं। इस सब से पेट नहीं भरा तो कोरियन मिशनरीज आ गए, उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी हिंदूज़ में ये माइंड में था कि भाई हमने मुसलमान नहीं बनना है, बिकॉज जो छोटा कल्चर हो जाता है, दे प्रिजर्व देयर वैल्यूज़ अ लॉट। हर पाकिस्तानी हिंदू के घर में आपको मंदिर मिलेगा और पूजा पाठ करने वाले बहुत हाईली रिलीजियस लोग होते हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने फिर अपना काम करना शुरू किया, कोरियन मिशनरीज़ आ गई, इन्होंने 1000 फैमिली पर ईयर के हिसाब से कन्वर्जन कर रहे हैं, बिकॉज ये सॉफ्ट टारगेटिंग करते हैं। जो ये उलेमा पैगंबर हैं, दे टारगेट इट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन ये सॉफ्ट टारगेटिंग करते हैं। बहुत से लोग इनकी बातों से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए इस्कॉन जो है इंडिया का, इंडियन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग पीपल बिलीव इन लॉर्ड कृष्णा। तो ये बेसिकली हिंदुज़म का है, क्योंकि हिंदुज़म वैल्यूज़ को, सिस्टम को अप्रूव करता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन होता है हिंदूज़ का पंजाब में। पंजाब में 0.2% से भी कम हिंदूज़ हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में इकलौती जो जगह है जहाँ पर हिंदूज़ का प्रोसिक्यूशन नहीं होता वो है बलूचिस्तान। इंडिया का अगर मॉरल सपोर्ट बलूचिस्तान को देता है तो उसके वजूहात हैं। वो इकलौती ऐसी जगह है, बलूचिस्तान के भी सब डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो खान ऑफ कलात वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ नहीं, लेकिन बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में उन्हें पूरी फ्रीडम दी जाती है, पूरे तरीके से वो सेटल हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इज़ द ओनली प्लेस वेयर हिंदूज़ कैन लिव पीसफुली, बिकॉज बलोच लोग, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है कि साहब ऐसे हैं, वो बलोचिस्तान पीपल आर नाइस पीपल, दे आर टॉलरेंट पीपल। आज तक उन्होंने कभी हिंदुओं की कन्वर्जन की बात नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की, राइट। आपने क्या किया? आपने हिंदुओं को जो करना तो किया, आपने मैरिज लॉज क्या किए? तो बता दूं 2016 में सिंध से आई थिंक सिंधी हिंदू मैरिज एक्ट आया था, फिर 2017 में वो अमेंड हुआ, फिर 2018 में डिवोर्स वगैरह के उसके सारे उसमें केसेस आए। उस पर भी पाकिस्तानी सियासतदानों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? हिंदू मैरिज एक्ट में क्लॉज था कि अगर किसी ने मज़हब बदला तो मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी। मतलब एक बेचारी डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी, आपके अंदर इतना सा भी टॉलरेंस नहीं है कि आप उनके वो कर दें, आप उनके थोड़ा बहुत झेल जाएं चीज़ें, राइट। अच्छा, दूसरी बात, एक स्टेट की रजिस्टर्ड मैरिज दूसरे स्टेट में वैलिड नहीं होती, एंड इट्स अ बिग ट्रेजेडी। आप किसी की बीवी को अगर अगवा कर लें, देन इट कैन नॉट बी प्रूव्ड इन अदर स्टेट। क्यों? वो कहेंगे साहब आपका तो वहाँ की मैरिज है, इट्स नॉट वैलिड। या कोई पंजाब का अगर हिंदू अगर सिंध के हिंदू से अगर करता है शादी, तो वो मैरिज रजिस्टर कहाँ होगी? सारे के सारे देखे बहुत बड़े बड़े मसले बने हुए हैं। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इमरान खान साहब, आप उन्हें कितनी गालियां दे लें, ही वॉज द ओनली गाय हु रियलाइज दिस। उन्होंने हिंदुओं की सुध ली, उन्होंने हिंदुओं के हक में काम किया, और 2021 में सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए, जिसमें उन्होंने बंद कर दिया जो इस्लामाइजेशन पढ़ाई जाती थी। उन्होंने कहा हिंदू को हिंदू वाली चीज़ें पढ़ाएं, तो राम, गीता, वेद, चालीसा, हिंदू सिंबल्स की बात की,
हिंदू आरतीज ये सारे के सारे अब रिलीजियस करिकुलम में पढ़ाए जाएंगे। तो खान साहब जो कहते हैं इस्लामिस्ट, वो सिर्फ उनका एक फेस है। ही इज़ अ लिबरल गाय, मॉडर्न गाय। मैं ये नहीं कहूँगा इज़ अ स्मार्ट गाय, उनके मफाद बहुत हैं, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स रिलीजियस हार्मनी, राइट। और ये इकलौते आदमी हैं जिन्होंने किया। करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया सरदारों के लिए, वो भी इमरान खान साहब ने ही खोला। हालांकि उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव फौज का है कि हम ये दिखाएं कि साहब हम सरदारों के बड़े हिमायती हैं और उन्हें रेडिकलाइज करें, लेकिन फिर भी ये काम तो हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हिंदुओं को ईजिली वतन कार्ड जो होते हैं या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वो नहीं मिलता। कोई हिंदू पाकिस्तान की किसी भी टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। नौकरियों में देखते ही इनका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया जाता है, बताते नहीं है, वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। हमेशा इन्हें रिडिक्यूल किया जाता है, अब कुछ बन जाए। ये सब छोड़ें जो MNA उमरकोट से सिलेक्ट होकर जाते हैं, पार्लियामेंट में अगला चिल्ला के कह रहा है कि मुझसे पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, MNAs कहते हैं भाई अपना मज़हब बदल लो, मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। दानिश कनेरिया फेमस हिंदू क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से खेला, उसका कज़िन होते थे अनिल दलपत, वो भी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने तो क्लियर कट कहा कि भाई मुझसे टीम मेंबर्स कहते थे आप मज़हब बदल लो। तो बात यह है कि पाकिस्तान में हिंदूज़ बुरी तरीके लॉस हो रहे हैं और अगले 10 सालों में हिंदू ज़ीरो हो जाएंगे। बहुत से हिंदू जा रहे हैं। आई थिंक 10,000 हिंदुओं का जत्था जिसे कहते हैं, भर भर के 5,000 10,000 पहले जाते होते थे, अब 30 40 हज़ार के बैच में सारे हिंदू पाकिस्तान जा रहे हैं। और सारा BJP की गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, जिन्होंने CAA और NRC किया। अब आप इसे इंडिया के मुसलमान इतनी गालियां देते हैं, आप कभी जो या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, कभी आपके साथ हुआ तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप 5% भी नहीं सहन कर सकते जो पाकिस्तान के हिंदुओं ने सहा है। तो CAA और NRC इज़ 100% राइट। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पाकिस्तानी हिंदूज़ माइनॉरिटी को बचाने की एक कोशिश है। एंड वॉट एवर द डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड एंड इंडिया आर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, क्योंकि इनकी दिफा, हिंदुओं की दिफा पाकिस्तान नहीं कर सका। पहले 25% होते थे, फिर सब चले गए 14% से, आज 1% के नीचे आ गई है ये कम्युनिटी। ना पढ़ने देते हैं, ना नौकरी देते हैं, मजाक अलग बनाते हैं, ज़मीनें अलग छीनते हैं, टेम्पल्स अलग छीनते हैं। मतलब हिंदुओं ने जो सहा है वो मुझे नहीं लगता किसी भी कम्युनिटी ने आज, स्पेशली इन द न्यू मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर 50s या 60s, किसी ने सहा होगा। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इंडिया से भी लोग इस चीज़ को बस कह देते हैं हाँ जी है। अरे भाई, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। जो रिलीजियस कॉजेज़ है, पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसकी तो मुझे, अगर वहाँ X हो रही है तो यहाँ तो 1000X हो रहा है तशद्दुद। तो बस यही था, ये पाकिस्तानी हिंदुओं की पूरी हिस्ट्री रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10-15 साल में सब भाग रहे हैं छोड़ छाड़ के, और ये कम्युनिटी ज़ीरो हो जाएगी और पाकिस्तान एक 100% डेस्पोटिक स्टेट बन जाएगा। क्यों? जिस माशरे से डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है वो ज़ीरो हो जाता है। ओपिनियन की आपने रिलीजियस तो कुछ छोड़ा ही नहीं था, 1-8% हिंदू भी भाग जाने, आप ज़ीरो हो जाएंगे और बहुत चांस है कि पाकिस्तान इंटरनली ब्रेक हो जाए। देखिए, बात यह है कि आप कहेंगे मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन देखें जो स्ट्रॉन्ग माइंड है ना, वही तनकीद सह सकता है। इट्स अ क्वालिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ अ माइंड इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म इट कैन टेक। झूठ आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, ऑप्टिमिज्म ये फेक है, इट्स बैक्ड बाय नथिंग। पूरी दुनिया सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, जो पैरानॉइड्स होते हैं वो चेंज करते हैं। पैरानॉइड्स चेंज द वर्ल्ड, स्केप्टिकल पीपल, उन्हें मैं पैसिमिस्ट कहूँगा, पैरानॉइड। पाकिस्तान में आप झूठे यूफोरिया में 70 साल जीते रहे, आज आप भीख मांगने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि टूटने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब जंग की बात छोड़ें, आप अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। जो बच्चे कुछ हिंदुओं ने रोके हैं, वो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये भी भाग गए तो आप समझ लें आपकी क्या हाल होने। यही TLP वाले, बरेलवी, यही जमात इस्लामी वाले जो ये हैं, क्या कहते हैं, इस्लामिस्ट टाइप के लोग, दहशतगर्द टाइप के लोग, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी सोसाइटी इन्होंने ब्रेक कर देनी। एग्जैक्टली सीरिया वाला हाल, एग्जैक्टली इराक वाला हाल पाकिस्तान में होगा। और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी फ्यूचरिस्टिक रिपोर्ट देख लें, यही वजह कोई इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा। ठीक है जी, आप फ्री में उन्हें ज़मीन दे दो तो भी नहीं आना उन्होंने। आप कह रहे हो आप कुछ नहीं कहेंगे तो भी नहीं आएगा। सबको पता है यहाँ सिविल वॉर होना है। एवरीवन नोज, जियोपॉलिटिक्स कभी
खबर तो पढ़ें। ठीक है जी, चलिए ये अभी हिंदूज़ की बात की, आगे चल के डिस्कशन करते हैं किसी और टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो थी जी, और मेरे ख्याल में ये लास्ट पार्ट था या नहीं 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 नहीं, ये इनकी लेटेस्ट वीडियो है, वो पार्ट अलग है, ये लेटेस्ट है, ये अलग है, ये हिंदू पे। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ये पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह इस माइनॉरिटी को जनाब दबाया जा रहा है। ये हमने एक दो वीडियो पहले भी मेरे ख्याल में की थी, जब स्टार्ट दोबारा ये चैनल स्टार्ट किया था 5 माह पहले, ये 4 माह पहले मेरे ख्याल में की होगी वो वीडियो, उसमें भी जिक्र आया था। वो एक हिंदू लड़का था, वही जो ग्लास में वो सारा वो एक वीडियो आई थी, तो लोगों ने बड़ा मेंशन किया था यार ये वीडियो करें, और सोशल मीडिया पे कहीं भी मीन्स के न्यूज़ में और चैनल्स पे ये खबर दिखाई नहीं गई। तो आप लोग इस पे रिएक्ट करें, ये वायरल और ये वीडियो ये क्यों हो रहा है, ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं था, लेकिन यह है कि जब वीडियो की तो उसके बाद ज़ाहिर बात है एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते वो चीज़ पे गुस्सा आता है कि यार हमारे साथ अगर कोई बंदा इस तरह का एक्ट करे कि हम कहीं पे पानी पीने रुके हैं या कुछ है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, हम वहाँ पे खड़े हों और अगला बंदा बोले यार ये गिलास जो है ना आप लोगों के अलग रखे हुए हैं, तो वो उस बंदे का तो या फिर वो बंदा नहीं होगा, याम नहीं होगा या वो नहीं होगा, तो गुस्सा तो आता है। लेकिन वो मिनॉरिटी क्यों रुक जाती है? क्योंकि मुस्लिम जो रियलिटी है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, और वो मुस्लिम उन मुस्लिम में मेरे ख्याल में वो बंदे ज़्यादा हैं जो उन पे होल्ड कर रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं इस तरह के एक्ट करके। और इंसान एज आ ह्यूमन बीइंग मेरे ख्याल में उनको वो इख्तियारात देने चाहिए थे, वो हुकूक उनके होने चाहिए थे, और उसके बाद उनका मज़हब आता है, फिर उनकी आज़ादी उनको होनी चाहिए, और ये उनका हक है, मज़हब के हिसाब से उनको आज़ादी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो उनका हक है और उनको देना चाहिए था। और जहाँ तक हमने वीडियो देखी और उसमें एक फील चीज़ हो रही थी कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है किधर घूम गया है, कहाँ बढ़ गया है, वो क्यों नहीं देख रहे इस चीज़ को। तो जब पता चला कि वो मियाँ मिट्ठू जो बीच में है वो कर रहा है, हमने सुना हुआ था एक बार बार वो चीज़ सुनते थे, उसी वीडियो में सुना था कि मियाँ मिट्ठू जो है वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो एक मुजफ्फर भाई की वीडियो थी, मुजफ्फर भाई वो उधर इंटरव्यू लेने गए थे, उसी गई। और मेरे ख्याल में वो हमने बटेरा सिस्टम का सुना हुआ था कि ये सिंध की साइड में बटेरा सिस्टम है, वो इस तरह करते हैं, लड़कियों को उठाते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ हमें जो इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं थी कि हिंदू बॉय का नाम हरचंद राम था मेरे ख्याल में, हरचंद राम। तो यार वो तबीयत का भी बंदा ठीक है, खास मुख और बड़ी अच्छी तबीयत यार, मेहनती बंदा था, मेहनती बंदा, और उनको रहने का हक क्यों नहीं है? वो मतलब वो इंसान नहीं है, उनकी फीलिंग नहीं है, वो अपने रिलीजन के साथ जो प्यार मोहब्बत रखते हैं वो अपनी आज़ादी से जी नहीं सकते। आपको अगर कोई बंदा टोके एज अ मुस्लिम, हमें को टोके फिलहाल के दौर पर, तो हम भी उसके गले पड़ जाएंगे भाई, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम अपने आज़ाद मुल्क में हैं, आज़ादी में हैं, और अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपना देखें, हम अपना देखते हैं, वही साहब वही रूल यहाँ पे है। और ये वडेरा सिस्टम जो चल रहा था वो बेसिकली हमें अब समझ आई है कि ये क्या बकचोदी पीछे मचा रहे हैं और किस तरह कन्वर्ट, जो बात कन्वर्ट की आती है उनकी लड़कियों को उठाते हैं। तो मेरे दिल में यही सवाल आ रहा था क्यों, तो उसके बाद फिर जवाब भी मुझे आ गया था, लेकिन आज ये वीडियो में भी उन्होंने बता दिया कि क्यों, नस्ल खत्म, क्या नस्ल ख़त्म करनी है, तो औरत से ही बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को वो पहले इस चीज़ को लेट डाउन कर रहे हैं, इसको कट ऑफ कर रहे हैं। जाहिर है जब औरतें नहीं रहेंगी, हिंदू लड़के बच जाएंगे, हिंदू लड़के बचेंगे, उनके साथ कोई मुस्लिम लड़की की शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसको मुसलमान बना के ही करेंगे, बिल्कुल। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से नस्ल ही नहीं खत्म हो जाएगी हिंदू की। ये मेरे ख्याल में ये हिस्टोरिकल जो बातें हैं, कुछ बातें उनकी ठीक है, कुछ बातें जो हैं रिलीजन के हिसाब से आई डोंट नो, जब तक ये प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है या वो ठीक है, जब तक प्रॉपर एक प्रूफ नहीं आता, उस चीज़ का प्रूफ नहीं होता, आप बताएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, किस, क्योंकि ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑन द सीरियस नोट, हम इस पे ये नहीं कह रहे कि हम इसको रद्द कर रहे हैं, लेकिन हमने बात सुनी है, उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ का चाहिए। अगर किसी बच्चे को आप बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ है, तो वो बच्चा आपसे से सवाल ज़रूर करेगा कहाँ पे फ़लाँ चीज़ जगह पे चीज़ रखी हुई या हुई है, तो कहाँ पे, वो हवाला मांगेगा, वो 10 नहीं 12 सवाल करेगा आपसे। तो इसी तरह हमारा सवाल भी करना बनता है कि क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं,
तो मीन्स के उसमें चीज़ें ऐसी थी जो बाद में आपने कहा है वो अपोजिट है। तस्वीर के दो पहलू, आपने दूसरा पहलू देखे ही नहीं है, रियलिटी कुछ और थी और वो रियलिटी कुछ और क्या है, वो कहाँ पे मिलेगी और प्रॉपर वो भी हमें पता। अगर आप व्यूवर्स में से कोई देख रहा है उनको पता है कि ये ऑन द इंटरनेट हमें किस चीज़ प्रोवाइड, की? मतलब जो हिस्ट्री जो बता रहे हैं, बातें पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। कोई मतलब अगर हिस्ट्री उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने यही बताया, वाकई बात भी ठीक है कि जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था ना, तो कायद आज़म ने ये कहा था कि यहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है, हर मज़हब बराबर है। बराबर है। बेशक उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो भी प्रोपेगेंडा करके जैसे भी मुल्क बनाया, लेकिन उनकी तकरीर और उनका लॉ जो था ना, उसमें सारे मज़हब बराबर थे, सब मज़हब को अपना अपना हक था। तो वो हिस्ट्री ठीक है। और उससे पहले जो है वो इस्लामी जमहूरिया भी नहीं लगाया जाता था हमारे मुल्क के साथ। नहीं, जो दंगे फसाद किए गए हैं उन्होंने उसका जिक्र किया है, ये कहाँ से इन्होंने पार्टी उठाई, कहाँ से इन्होंने मुल्क तोड़ने की कोशिश की। किस चीज़ के दंगे फसाद का? वो इंडिया में से पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश कर रही बात कर। वो तो पहली हिस्ट्री है ना, ये वाली बात। मीन्स के वो उन्होंने वो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मीन्स के हमें वो चीज़ मेरा कहने का मकसद है कि वो चीज़ हमें जो बता रहे हैं, हमें अगली बातों पे कैसे यकीन आएगा। हमने देखें, हम पढ़ते हैं ना चीज़ों को थोड़ा बहुत, तो ऑब्जर्व भी करते हैं कि कहाँ पे कौन बंदा ठीक है और कहाँ पे कौन बंदा गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि आंखें बंद करके हम ये जो कह रहे हैं भाई साहब इस पर बिल्कुल यकीन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ये बात ठीक है कि पहले इस्लामी जमहूरिया नहीं लगाया जाता था, ये लगाना शुरू बाद में वज़े आगे दौर के में शुरू हुआ है सारा कुछ। ये जो ब्लास्फेमी लॉ जो बना है वो भी उसी दौर में शुरू हुआ है, मौलाना मदूदी ने ही बनवाया है, ठीक है। और जो उसके बाद ये हिस्ट्री ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने वाला ये सीन हमें नहीं था पता, ठीक है। लेकिन लॉ ये बने थे, और ये लॉ क्यों बने थे? किसी को ज़ाहिर दबाने के लिए बने थे कि कोई बकवास ना कर सके, कोई बोल ना सके, कोई भी अपनी ज़ुबान ना खोल सके। तो लेकिन इनका फ़ायदा है, मुसलमानों को तो इस चीज़ का फ़ायदा है, लेकिन इसके नाजायज़ फ़ायदे बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं। अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देखी थी, मैंने भी देखी थी कि एक जनरल की या पता नहीं किसकी वाइफ थी, तो वो अपने किसी मेरे ख्याल सर्वेंट था उनका या कोई छोटा सिपाही था, उसके साथ कह रही थी कि बात मानो नहीं तो मैंने तुम्हारे पर ब्लास्फेमी लॉ लगा देना है, उसका केस करवा देना है। मतलब कि तुमने बेहरमती की है मज़हब की, ठीक है। उसकी वजह में बड़े बड़े लोग जो बड़े वडेरे हैं ना, उन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। एलीट क्लास जो है वो अभी हमें कोई आके कह दे कि मैं अगर मिसाल के तौर पे समझ लें कि किसी चीज़ को नहीं मानता, ठीक है, किसी चीज़ को नहीं मानता बीच में, तो कोई मुझे आके यहाँ पे कह दे कि वो ये देखो, जैसे हमारे ये जहाँ पटड़ी से रह गए थे जाके मेरे बारे में कहते रहे हैं ना बाहर, ठीक हुई है ना, ऐसे ही कोई कह दे कि ये पटड़ी से उतर गया है, ये जी ये सारा कुछ ये ऐसे कर रहा है। मेरे बारे में खुद हुआ है कि मैं पटड़ी से उतर गया हूँ, ठीक है, मैं अपनी खुद की मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर कोई दीनी बंदा हाइपर हुआ उठ के आ जाए, आके मुझे फायर मार दे, ओ जी मैंने तो एक मुल्हिद मार दिया है, एक नास्तिक मार दिया है, एक काफिर मार दिया है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? ब्लास्फेमी लॉ है, उन्होंने कहना है कि ठीक है वाकई कहा होगा, लॉ के हिसाब से कहा होगा। जब वो लॉ नहीं होगा ना तो कोई फायर भी नहीं करेगा आप पे, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। आए डिबेट करें ना, डिबेट करके सारी चीजें होती हैं। कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएं, हथियार उठाने वाला कोर्ट में जाए, अगर किसी ने किया तो कोर्ट में जाएं, वहां पे सबूत दें कि इसने ये किया है। सबूत के बगैर अगर आप लोग किसी को कत्ल कर दें तो वहां पे भी जो अदालत है वो आपको कहे कि नहीं मार, बस ठीक है तुमने ठीक किया है, ये लॉ में है, उधर क्या करेगा बंदा? यहाँ पे तो लॉ की बात है, लेकिन बीच में बात आती है सबूत की। यही मैं सबूत इस चीज़ का, काफी लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। जैसे वो एक बैंक मैनेजर को मार दिया गार्ड ने, बिल्कुल ठीक है, वो नाजायज फायदा नहीं था, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली थी। हालांकि वो सच्चा आशिक था, दीन पे चलने वाला बंदा था, लेकिन उसको क्या कहा, ये जी कुफर बक रहा है, सोशल मीडिया उसको गोली मार दी। तो ये उस लॉ की वजह से ही था। ये हर कोई ना वो यहाँ पे चलता है कॉन्सेप्ट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना वो आशिक रसूल में आते हैं जी, हुब्बुल जैसे हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है ना, वैसे ही दर्शाते हैं, लेकिन अंदर से जीरो में मैं अपना पर्सनल मुसलमानों को होना चाहिए, लेकिन उनकी तर्ज जिंदगी पे फॉलो करके। वो फॉलो कोई नहीं करता, फॉलो कोई नहीं करता, सिर्फ इस चीज को फॉलो कर लेते हैं कि बंदा मारना है, बस बंदा मारना। मतलब उन्होंने तो नहीं मारे, फॉलो मतलब इस चीज से नहीं कह रहा उन्होंने नहीं मारे, लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि हमने मारना है क्योंकि इसने बकवास किया। लेकिन अगर उसी को आप प्यार से हिलाक से समझा दें
तो वो ठीक नहीं है। नहीं अगर कुछ नहीं, किया इनको तो जन्नत चाहिए होती है। खैर अदालत है, उसमें सबूत दें, कोर्ट दें, अपना उधर मुकदमा रखें, उधर ला बनाएं ऐसे कि चलो उसके हिसाब से सजा हो। वो फिर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगी। अगर कानून बनना है तो फिर अगर आप हिंदू के बारे में या हिंदू के उनके जाके मंदिर तोड़ेंगे या वहाँ पे हाँ, religious के बारे में होना करेंगे चाहिए। रिलीजियस एक्टिविटी के हिसाब से, हाँ। तो फिर उनको भी सजा होनी होनी चाहिए। ये होता है बराबर का साथ। ये बराबर यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि मैंने कम्यूनिटी में देखा, मैं लाहौर में रह के आया हूँ, सिख बरादरी हमारे साथ बिल्कुल साथ ही थी। और जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे दूसरी शॉप पे सिख भाई जो हैं वो 2 थे, वो काम करते थे। और वो उनके साथ आके बैठना, उनके साथ गप लगानी और उनके साथ बातें, खाना पीना होना, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होती थी 4-5 दुकानें थी, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। तो कहाँ पे वो रिलीजन वाली चीज़ नज़र आई है? कहाँ पे? मुझे नज़र नहीं आया। हम उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाते रहे हैं, गप करते रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हिंदू होता, ईसाई होता, कोई भी उनके साथ भी कोई भी होता, वैसे ही हम गप बिल्कुल लगा, बैठ के खाते हैं, वैसी दोस्त चीज़ होते हैं होनी हमारे। चाहिए। इधर है नहीं है ना असल मसला ये है। ये चीज़ जो है मिनॉरिटी, जो अक्सर हमें लोगों, हमारा मालिक जो था ऊपर जो काम कर रहे थे, जिसके अंडर हम काम कर रहे थे, वो बंदा कहता था कि अगर आप लोगों, उसकी मेंटालिटी ऐसे, तो उन्होंने कहा अगर मैंने सुना कहीं क्या आप लोगों ने किसी को मैसेज किया, बोलना तो दूर की बात, आपने किसी को मैसेज किया कि मैं एक सिख के साथ हूँ या किसी हिंदू के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ या काम करते हैं हमारी मार्केट में, तो इस तरह के हैं या उस तरह के हैं, उनके बारे में कुछ बोला, ठीक है, तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और उससे पहले ये वाक़या हो चुका था, किसी ने बकवास याद की थी और उसके बाद उसने पहले उसे बेइज्जत किया, फिर उसने पूरे लाहौर में उसे काम नहीं दिया। जो जिस भी दुकान पे जाता उसने कह दिया कि उसका होल्ड था पूरे लाहौर पे, ठीक है। उसने कहा तुम्हें काम नहीं मिलेगा कहीं पे भी, यहाँ से निकलोगे कहीं और जाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट ही नहीं है, इंसान ही नहीं हो तुम। तो वो मतलब कि वो बंदा इंसानियत का दर्ज दे रहा था, लोगों के माइंड सेट अच्छे हैं। ये नहीं मैं कहता कि मतलब 100 में से 50%, 100 में से 80-85% जो है ना, 85% लोग अब हम भी जो है ना वो पॉजिटिव समझ ले कि मुसलमान है, हम भी दीन से प्यार करते हैं अपने से। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई दीन से प्यार नहीं है, लेकिन दीन से प्यार करने वाला जो अपने दीन से प्यार करता है ना, यकीन करें उसमें इंसानियत का दर्द सबसे ज्यादा होता है। जो होना चाहिए। मजहबी होता है ना बंदा, प्योर मजहबी होता है, जो मजहबी होता है, असल मजहबी होता है, उसके अंदर इंसानियत का दर्द होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसमें इंसानियत का दर्द होगा। जो मजहब के फॉलो नहीं सही तरह करता, नाम का मुसलमान होगा, नाम का हिंदू होगा, ठीक है, उसके अंदर इंसानियत भी नहीं होगी, उसको खौफ ही नहीं होगा भगवान का, ऊपर वाले का, अल्लाह का खौफ ही नहीं होगा कि मैं किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, किसी इंसान के साथ ज्यादती कर रहा हूँ तो मेरी पकड़ होगी। अगर वो उसने क़यामत वाले दिन मुझे पकड़ लिया, मुसलमानों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मैं तब क्या करूँगा? अगर खौफ हो ना तो वो कभी भी इंसान के साथ गलत नहीं करेगा। तो जो मजहबी बंदा होता है ना, जो असल मजहबी बंदा होता है, उसमें अंदर इंसानियत का खौफ भी होता है। और ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि उस वक्त ये सारा कानून चेंज हुआ था। वो जो इस्लामियात पढ़ाने का ये भी कह रहा था ना, वो इस्लामियात पढ़ेंगे सारे, एक ही रूल था, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे जो भी है। तो उसके बाद जाके 1999 में उन्होंने बताया, वो उसी वक्त तकरीबन उसी आसपास ही जो है वो ये लॉ चेंज हुआ था, और फिर से जो है वो चूज़ करने की जो होती है ऑप्शन जो है ऑप्शन होती है, पहले से था। और लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इमरान खान आया, उसने भी ये लॉ जो है ना वो देखा और उसने कहा कि हर एक को अपनी अपनी आज़ादी है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जब इमरान खान को देखते हैं साथ बाबा कायद आज़म की तस्वीर लगाते हैं कि ये दोनों कि जो मकसद था वो एक है। मकसद मतलब क्या था? मकसद उनका भी यही था कि सारे दीन बराबर हैं। वो ये भी कहता है सारे दीन बराबर हैं और उनको सबको बराबर हक मिलेगा, तो गलत तो नहीं था। और उस वक्त उसने मंदिर बनाने की कोशिश की हिंदू मिनॉरिटीज़ के लिए। एक पीस का अमन दरस जाना था पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान देखो जी एक मंदिर बना रहा है, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे मंदिर बन रहा है हिंदू के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए इतना ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लोग जो हैं वो आ गए कि हमें मस्जिदों के लिए पैसे नहीं देती गवर्नमेंट, तो मंदिर के लिए देती है, ठीक है। वहाँ पे बड़े दंगे मतलब एहतजाज हुए, तो उस वजह से कैंसिल हो गया था। अभी देखें सऊदीया और जो दुबई अरब ममालिक हैं, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बनाया गया गवर्नमेंट लेवल पे, एक पीस का अमन गया है। अभी वो सारा कुछ होता तो पीस का अमन जाता था, मिनॉरिटी भी यहाँ की खुश होती कि हमारे लिए गवर्नमेंट लेवल पे कुछ हुआ है। तो एक इंसान को खुश करने के लिए, जैसे उसने सिखों के लिए जो है वो कॉरिडोर ओपन किया, ठीक है, अब सिख कितने खुश हैं इमरान खान के लिए। इसी तरह जब मंदिर बन जाता तो हिंदू भी खुश होते, इंडिया के साथ एक पीस का दर्स भी जाता और वो वहाँ से दोस्ती की लहर भी आती, ठीक है।
मुझे ये समझ नहीं आती, वहाँ पे अगर बाबरी मस्जिद गिराई गई है, वहाँ पे अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है, या कहीं पे भी किसी मुसलमान को जुल्म होता है, जहाँ पे हिंदू को मारना शुरू कर देते हैं, हिंदू के मंदिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। बाबरी मस्जिद जब शहीद की थी ना, तो यहाँ पे मंदिर भी तोड़े गए थे, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्यों तोड़े गए? पाकिस्तानी हिंदुओं ने तोड़े थे, मुझे ये नहीं समझ आई, पाकिस्तानी हिंदुओं ने तोड़े थे, तोड़ी थी मस्जिद वो, तो पाकिस्तानी हिंदुओं के प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों किया गया? फिर पाकिस्तानी हिंदुओं को क्यों मारा गया? पाकिस्तानी हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े गए? ये समझ नहीं आती, उनको आज़ादी क्यों नहीं है? अभी वो इंडिया वाले कुछ करें तो पाकिस्तानी हिंदू खराब है, मेंटालिटी ये मुझे नहीं समझ आती, ये चेंज करनी पड़ेगी हमें। और बाकी ये सच्चाई है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हिंदू पे जुल्म हुआ है और हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि किसी भी मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी भी इंसान पे जुल्म हो, उसको उसके दीन पे हक है, वो अपने दीन के हिसाब से चले, अपनी मर्ज़ी से चले, जो मर्ज़ी है खाए पिए, बेशक शराब पिए, बेशक सुअर खाए, कोई भी, हमें उसको नहीं रोकना चाहिए, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको आज़ादी है, जो मर्ज़ी है खाए, आपने उसका हिसाब तो नहीं देना ना। लेकिन ये नहीं कर सकता, ये कानून भी होंगे कि वो आप किसी के मतलब हाँ, अगर कोई आपको जबरदस्ती आपको कहता है कि शराब पी, जूस सुअर खा, फिर आप लड़ें उसके साथ, फिर बनता है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे रिलीजन को दबाएं या उनकी मिनॉरिटी उनको ख़त्म करें, उनके हकूक़ ना दें उनको, और उनके साथ ये जो कन्वर्जन का सिस्टम है सबसे घटिया वो कर रहे हैं। अगर आप कन्वर्जन करना ही चाहते हैं, आप उसको अपने दीन का बताएं कि हमारे दीन में ये है। अगर उसका दिल मानता है, उसका दिल एक्सेप्ट करता है, तो अपनी मर्जी से आएगा। अगर वो नहीं आता तो आप ज़बरदस्ती, ना तो हमारे दीन में है ज़बरदस्ती, ना हमें सिखाया गया है कि ज़बरदस्ती किसी को जो है वो कन्वर्ट करना है। मेरे ख्याल में ये करना एक अलग चीज़ होती है, फोर्सफुली कन्वर्ट करना एक अलग चीज़ होती है, वो गुनाह है। मेरे ख्याल में मैं नहीं कहता सवाब है। पाकिस्तानी कुछ जो लोग हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, उनके जहन में ये डर बैठा हुआ है कि जिस तरह ये इनकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, इस तरह इनका होल्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है, इनको ख़त्म करने की कोशिश करें, वो इस डर में है। वो जो चंद कुनिंदा लोग हैं जो उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सोच वैसे है, हालांकि हम आज़ादी राय देना चाहते हैं। ये सोच तो वैसे गलत है ना। अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ अगर करेंगे, मुसलमानों की मेंटालिटी है, कम करनेंगे, तो फिर पाकिस्तानियों को दर्द होगा ना। तो वो इंसान नहीं है, हिंदू यहाँ के इंसान नहीं है, वो अपनी मर्जी से भी रह सकते हैं। पता नहीं इंसानी तो क्यों नहीं प्रेफर करते पहले। बहरहाल जी, ये जंग जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और उनको अपना हक मिलना चाहिए, और हम उनके हक में है बिल्कुल, नो डाउट। और इंसानियत पहले है तो कम से कम इंसानों जैसा सलूक करें। अभी कई जगह पे ना जो है पूरा 500 बंदे का फैमिली का भी जो है ना, वो काफ़ी फैमिली जो मुस्लिम है वो हिंदू भी हुई हैं, काफ़ी हिंदू जो हैं वो क्रिश्चियन भी हुए हैं, मुस्लिम भी हुए हैं, सिख भी हुए हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन हर जगह पे चल रहा है, लेकिन प्यार से। लेकिन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती चल रहा है, ये गलत है, ज्यादती है। ये आप चुप करके बैठे हुए बोले ना, बीच में हिस्सा लें यार। सुनना था बस यार, मैं इस तारीख को यार मैंने नहीं पढ़ा, अभी मैं इस पर क्या बात कर सकता। मैंने ये तारीख जो है ना नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने 2-3 बार तारीख की किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें मैंने नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। देखो, अगर कुछ चीज़, मेरा एक अपना माइंड है कि मैं कुछ चीज़ पता हो तो बोलना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की आपको पता ही नहीं है तो आप उस पर नहीं बात करनी चाहिए। ये आदमी कहाँ से पढ़ रहा है, अभी ज़रूर मैं इसके चैनल पे विज़िट करूँगा, सवाल करूँगा, पूछूंगा कि कौन सी किताबें हैं तुम जहाँ से ये पढ़ रहे हो, हमको भी दो, हम भी पढ़ें, देखें क्या जुल्म वाकई हुआ है। देखो, अगर ये जुल्म हुआ है तो बेशक मौदूदी हो या कोई भी हो, लानत है जिसने भी अगर ये किया है, लानत है उस पर। अगर ऐसा होता है, मैंने इस्लाम को यार पढ़ा है, मैंने बहुत ज़्यादा इस्लाम की किताबों को पढ़ा है, कुरान पाक को पढ़ा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। हमारे नबी पाक का भी है कि उन्होंने भी ज़बरदस्ती किसी को तलवार की नोक पे कहा ना, कि गर्दन पे रख के कहा जाए कि उसको कलमा पढ़ो, ऐसा यार हमारे इस्लाम में नहीं है। पर ये कहाँ से तरीक़ा आई है, मैं इस आदमी से ज़रूर सवाल करूँगा, मैं इनसे पूछूँगा, एक सवाल नहीं कई सवाल इनसे करूँगा कि ये कहाँ लिखा है, मुझे बताओ। क्योंकि अगर है तो हमको, देखो मुसलमान है, हमारे मुसलमानों ने ये जुल्म किया है, तो हमको इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, इनके लाजम इनके खिलाफ बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया मौजूद है, हमें इनके साथ मदूदी साहब हो या दूसरे को जो मिट्टू साहब हैं कुछ, तो ये दाढ़ी रखने वाले, आप नज़दीक भी नहीं जा सकते। नहीं, दाढ़ी रखने वालों को जो है ना, इनकी वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हुआ है, तो हमें लाजम अपने इस्लाम को बदनाम करने वालों को ज़रूर इनको बात करनी चाहिए, इनके खिलाफ को। ये जहाँ भी जो मिट्टू साहब हैं बिल्कुल सियासी हैं जी, इनको इनकी
जहाँ भी पावर है ना, हम उधर कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं कि ये कहाँ लिखा है, उनसे सवाल तो कर सकते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में सियासी लोग, मीडिया ऐसा ज़्यादा है कि सियासी लोगों से सवाल होते हैं, भाई ये क्यों कर रहे हो, कहाँ से ये आपने ये सीखा है तो ये कर रहे हो। आपको पता है सवाल करने के साथ वो तो होता है। देखो अभी हम इनको सोशल मीडिया पे अभी पकड़ेंगे, देखो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। इस्लाम में ऐसी कोई तालीम ही नहीं है, हमको नहीं मिली। मैं खुद में आपको देख रहा हूँ, मौलवी में बोलते हैं मेरे को, तो मैं वाकई हूँ यार खुद कुरान ऐसा पाक नहीं जो है, पढ़ा है यार। तर्जुमे के साथ मैंने खुद पढ़ा है। हाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, तो ये कहाँ से कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ज़ियाउल हक का दौर यार मैंने 2-3 बार पढ़ा है, तो नहीं यार वैसा सुनने को नहीं मिला। हाँ शरीयत का उनको काम पाकिस्तान में किया है, बाकी उसने मौलवियों के साथ मिलकर ये हिंदुओं के साथ किया है। तो यार ये हमारे पंजाब में इधर तो नहीं हुआ, मैं हमारे एरिए में फिर भी अभी देखो मैं इस पर आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं ज़रूर इसको देखूंगा। ये ज़्यादा सिंध या बलोचिस्तान में थे ना, हाँ। तो वो बलोचियों ने तो सपोर्ट किया, वो भी इन्होंने मेंशन किया, लेकिन हाँ। सिंधी में जो है ना वो कन्वर्ट हुआ, वो सिंधी थे जो जिसकी पिछली वीडियो भी हमने की नहीं थी, सिंधी थे, हाँ, सिंध वो में ही है, अगर वो अभी भी होगा, हिंदू जो है देखो। वो सिंध में ही है। हाँ फिर भी देखना चाहिए हम लोगों को कि हमारे पाकिस्तान में देखो हिंदू एक हमारे कम्युनिटी है पाकिस्तान में, तो उनके साथ जुल्म हुआ है, तो हमें ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए, देखना चाहिए जाके कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसको रोकना भी चाहिए पाकिस्तानियों ने, लाजम इनको आगे, क्योंकि सोशल मीडिया भी जब से आया है बहुत से काम जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं, तो ज़रूर इसको भी एक्सपोज होना चाहिए। पर ये भाई साहब से सवाल बनता है कि ये कहाँ से लिया जा रहा है, क्योंकि ये भाई साहब की एज भी मेरे ख्याल 40 के लगभग ही लग रही है, तो ये 40 के लगभग लगे तो ये 80-90 की ये बात कर रहे हैं, इस दरमियान में ये सब कुछ हुआ है। तो उस टाइम तो ये बच्चे थे, इन्होंने कहाँ से पढ़ा तो है ना, इन्होंने कहाँ से या इन्होंने कहाँ से देखा है। तो बाकी देखो जुल्म तो वाकई हुआ है, मैं खुद जानता हूँ। हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों पे भी ये एक खत्म नबूवत का मामला उठा था 50 की दहाई में जब उठा था, तो उस टाइम वाकई हमारी अपनी फ़ौज और पुलिस ने पाकिस्तान मुसलमानों को भी मारा था कि मतलब बहुत आगे हद तक मामला चले गए थे, तो मारना पड़ा था। ठीक है, इसी तरह हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ है, ये मैं मानता हुआ इस हद तक हुआ है जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। देखो इस पर ज़रूर पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आने वाली वीडियो में ज़रूर इस पर बात मैं करूँगा, पर अभी तक मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जो देखो किसी कम्युनिटी पे भी है तो उस पर लाजम यार उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है, तो यार इसको हम लोगों को चाहिए कि हम इस पर उनको रिलीफ भी दें। अभी हम पाकिस्तानियों को चाहिए, जो उनके साथ हो चुका है यहाँ बस होना चाहिए। तो अच्छी बात है, इमरान खान ने बाकी बहुत कुछ किया है इन दूसरे मज़हबों के लिए, तो जो सिख कम्युनिटी के लिए भी किया गया है, तो हिंदुओं के लिए भी बाकी मंदिर के लिए बोला गया था। ये बातें तो वाज़ेह हैं। तो बाकी कुछ बातें इनकी मैं डिसएग्री करता हूँ, वो मैं मेंशन नहीं कर सकता, तो मैं उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ। बहरहाल जी हालातों का क्या तो कुछ और ही बता रहे हैं, और अभी कतार में कोई बंदा ऐसा आएगा जो इन कम्यूनिटीज़ के बारे में सोचेगा और इनको आगे लेके आएगा और इनकी भी सपोर्ट होगी, और वैसी सहूलियात जो दूसरी जैसे हमें मिल रही हैं और वो उनको मिलेगी, फिर इक्वालिटी की बात होगी और फिर उसके बाद कोई डिबेट होगी। ज़ाहिर है वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो कौन सा कोई मैंने क्रिश्चियन की यार बात सुनी है, क्रिश्चियन की मैं अगले दिन बात सुनी, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नहीं, क्रिश्चियन को यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, क्रिश्चियन की कोई बात भी नहीं करता। मैं यार बताता हूँ जेल में यहाँ पे 3 इधर चर्च हैं, चर्च कभी कभी हमला हुआ है, नहीं हुआ। और बाकी यह है कि वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन मिली है, और आने वाले वक्त में और भी वीडियो इस तरह की होंगी तो उसके ऊपर और ज़्यादा डिबेट होगी और पता चलेगा। इन वीडियो का कंपैरिजन उन वीडियो के साथ भी किया जाएगा, जिस तरह पिछली वीडियो की हिस्ट्री हमने निकाली और उससे पीछे 4 महीने पहले वीडियो की थी, उनकी भी कुछ डिटेल मिली और इनके साथ रिलेटेड थी इनकी बातों के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है और उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे, अपना ओपिनियन हम लोगों ने दिया है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या नहीं लगी, तो अपना ओपिनियन जो है, कीमती राय जो है, वो कमेंट्स में दे सकते हैं, आप आज़ाद हैं। और वही बात है ना, इनको अभी जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 100% ही ठीक होगा सारा कुछ। हाँ, ऐसी बात नहीं है, 100% नहीं है ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ठीक ही है। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू के लिए हमारी आवाज़ बुलंदी रहेगी अभी भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।